देश की निगाहें इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली पर टिकी हुई हैं, क्योंकि बड़ी खबर दिल्ली से इस वक्त यह है कि कोचिंग हादसे को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने एमसीडी को जमकर कड़ी फटकार लगाई है। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि अधिकारी एसी चैंबर में सोते रहते हैं, कभी एमसीडी सूखे से परेशान रहती है तो कभी बाढ़ से परेशान हो जाती है। आज दरअसल इस पूरे मामले को लेकर कानूनी प्रक्रिया के तहत सुनवाई यहां पर होनी थी। हाईकोर्ट ने क्या कहा सुनिए। हाईकोर्ट ने कहा कि जिस वक्त हादसा हुआ, वाटर लॉगिंग हुई, उस वक्त दिल्ली पुलिस आखिर कहां थी। हाईकोर्ट ने कोचिंग हादसे पर कल तक एमसीडी से हलफनामा दाखिल करने के लिए भी कहा है और इसके साथ ही शुक्रवार को एमसीडी कमिश्नर को कोर्ट में मौजूद रहने का भी आदेश दिया है, यानी कि एमसीडी कमिश्नर को दिल्ली हाईकोर्ट ने तलब किया है। तो दिल्ली कोचिंग हादसे पर हाईकोर्ट की यह कड़ी फटकार नजर आ रही है। जिस तरह से 3 छात्रों ने अपनी जान गंवाई है, कई बड़े सवाल जिनके जवाब यहां पर मांगे जा रहे हैं, न सिर्फ दिल्ली से बल्कि पूरे देश से। और हमारे सहयोगी विक्रांत ज्यादा जानकारी के साथ। विक्रांत, कड़ी फटकार लगी है, लेकिन इसके साथ साथ और क्या कुछ अब तस्वीर इस पूरे मामले को लेकर नजर आती है, क्योंकि सिर्फ दिल्ली नहीं पूरे देश की निगाहें हैं इस पर। देखिए सबीना, मुझे लगता है कि कोर्ट ने जो साफ कहा है इस मामले में कि जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी, उसके बगैर कुछ नहीं होगा। ये नहीं होगा कि इस मामले में कार्रवाई हो गई, कुछ लोगों को सस्पेंड कर दिया, कुछ के खिलाफ कार्रवाई कर दी। किसकी जिम्मेदारी बनती है, किसका क्या काम था, कोर्ट ने कहा कि ये तय करना पड़ेगा और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी ही पड़ेगी। इसका एक उदाहरण आप किस तरह की स्थिति है दिल्ली की, इसका अंदाजा याचिकाकर्ता के वकील की एक दलील से लगा सकते हैं। उसने कहा कि उसने पूर्व के कई हादसों का जिक्र करते हुए कहा कि कभी आग से आदमी मर जाता है, कभी पानी के कारण मर जा रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे राजधानी नहीं जंगल में हम लोग रह रहे हैं। तो उसी तरीके से कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कई चीजों पर बड़ी आपत्ति उठाई। कोर्ट ने कहा कि जो बुनियादी ढांचा है वो एकदम शहर का बिल्कुल बैठ गया है, उसमें किसी तरीके का सुधार नहीं किया गया। बिल्डिंगें बनती जा रही हैं, लेकिन ना तो पानी की निकासी का, ना ड्रेनेज का कोई सिस्टम है और ना पैसा एमसीडी और अधिकारियों के पास आ रहा है किस तरीके से बुनियादी ढांचे में पैसा लगाया जाए, क्योंकि फ्रीबीज की राजनीति का भी उन्होंने इशारा किया कोर्ट ने, और ये कहा कि जब जनता से पैसा नहीं आ रहा तो फिर खर्च कैसे किया जाएगा। इन तमाम चीजों पर सवाल उठाने के बाद कोर्ट ने एक बड़ी आपत्ति इस बात पर भी उठाई कि दिल्ली पुलिस ने वहां से कार लेकर गुजर रहे एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया था, और ना केवल उसको गिरफ्तार किया, कल की सुनवाई में मैं उसकी जब 30 हजारी कोर्ट में सुनवाई चल रही थी तो उस आदमी की जमानत का भी दिल्ली पुलिस विरोध कर रही थी। तो कोर्ट ने कहा कि वहां से गुजरने वाले व्यक्ति को तो आप गिरफ्तार कर लेते हैं, लेकिन जो एमसीडी के जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई ये सब बताइए। कोर्ट ने साफ ये कहा है कि अगर आईओ ने, मामले के जांच अधिकारी ने इस मामले में ढंग से जांच नहीं की, ठीक से जांच नहीं की, तो हम इस मामले की जांच किसी केंद्रीय एजेंसी को दे देंगे। कोर्ट इस मामले को कल ही सुनना चाहता था दोबारा से, और एमसीडी को तलब भी कर लिया था, एमसीडी से फाइलें भी मंगवा ली थी कि कल तक लेकर आइए। अब लेकिन कोर्ट ने, क्योंकि सरकारी वकील ने अनुरोध किया और ये कहा कि शुक्रवार को इस मामले को सुन लीजिए, तो अब एमसीडी को तमाम जो रिकॉर्ड है इससे संबंधित वो कल तक देना होगा और शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई होगी। मुझे लगता है कि शुक्रवार से पहले अब दिल्ली पुलिस भी कुछ हरकत में आएगी और एमसीडी भी कुछ हरकत में आएगी, क्योंकि एमसीडी ने अभी तक एक जेई को टर्मिनेट किया है और एक अन्य अधिकारी को सस्पेंड किया है। मुझे लगता है कि अब दिल्ली पुलिस और एमसीडी, क्योंकि कोर्ट में उसको जवाब देना है शुक्रवार को, तो आप देखिएगा कि अगले कुछ दिनों में, अगले 24 से 48 घंटों में एमसीडी और दिल्ली पुलिस की कार्रवाई भी तेजी से होते हुए दिखाई देगी। शुक्रिया जानकारी के लिए विक्रांत आपका। और इस शुक्रवार को एमसीडी कमिश्नर को भी पेश होने का आदेश दिया गया है। बहरहाल दिल्ली कोचिंग हादसे में सड़क पर गाड़ी चला रहे जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया, हाई कोर्ट ने आज उसका नाम लिए बगैर पुलिस को फटकार लगाई। इस बाबत भी सुनिए। हाईकोर्ट ने कहा कि सड़क चलते आदमी को गिरफ्तार किया जा रहा है, लेकिन जिम्मेदारों पर किसी तरह की कोई कार्रवाई सामने नजर नहीं आ रही है। दिल्ली कोचिंग हादसे पर हाईकोर्ट की कड़ी फटकार, जिसकी पूरी डिटेल हमारे सहयोगी विक्रांत यादव ने भी दी कि किस तरह से यह बड़ी फटकार लगाते हुए बहुत गंभीर सवाल भी पूछे। शिमा जी, क्या कुछ पुलिस ने आपके घर पर आकर कहा और उसके बाद आपके पति को गिरफ्तार किया? जी, पुलिस संडे को इवनिंग में अराउंड 5:30 अप्रॉक्सीमेटली घर आई और उन्होंने बोला कि आपकी गाड़ी वीडियो में है कोचिंग सेंटर क्रॉस करते हुए अराउंड द सेम टाइम, सो इसलिए हमें आपको पुलिस स्टेशन ले जाना है क्वेश्चनिंग के लिए। एंड डोंट वरी, ऑब्वियसली
for a common man, for police to show up at home, we got really worried and they said आप घबराइए नहीं, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, कोई लीगल इम्प्लिकेशन नहीं है, और वो बस स्टेटमेंट देंगे एंड गाड़ी भी वो ले जाएंगे और फिर वापस आ जाएंगे स्टेटमेंट देके. एंड सो वो गए उन लोग के साथ, ही कंप्लाइड एंड विदिन 20 मिनट्स मेरे फादर इन लॉ को कॉल आया कि मनोज ने कॉल किया कि अरेस्ट कर रहे हैं मुझे. सो वी रश्ड टू द पुलिस स्टेशन एंड वहाँ पे हम बहुत देर तक खड़े रहे. हमें पता नहीं क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों अरेस्ट कर रहे हैं, क्या चार्जेस लगा रहे हैं, हमें कुछ भी नहीं पता था. Until late at night when our legal counsel also arrived, late at night we just got to know the sections 105, 106, 290 and एक दो और कोई sections लगाए हुए थे. 105 is erstwhile 304 which is a very serious allegation and it's a non-bailable offence. तो हम उनकी बेल हमें नहीं मिली, तो वो रात को वहीं पे पुलिस कस्टडी में उनको रखा गया. तेज़ बहाव कोचिंग की तरफ गया, जिससे उनका जो स्लाइडिंग लोहे का डोर था वो टूट गया और बहुत तेज़ी के साथ पानी बेसमेंट में घुसा. बेसिकली अटेंशन डाइवर्ट किया जा रहा है यहाँ पे. एंड जो छात्र भी हैं वो सब समझदार बच्चे हैं, वो हमारे फ्यूचर ब्यूरोक्रेट्स हैं. उनमें से बहुत सारे लोग आगे जाके हमारे ब्यूरोक्रेट्स होंगे एंड वो भी समझते हैं क्या हो रहा है, हम भी समझते हैं क्या हो रहा है. एंड वो नॉर्मल पुलिस बोल रही है कि वो स्पीड कर रहे थे और रैश ड्राइविंग कर रहे थे. एक स्टेटमेंट में ये भी बोला गया है कि उनकी गाड़ी वेंट एंड हिट द गेट, which is I don't know how they're going to prove that. The गाड़ी did not hit the gate. The गाड़ी was going at a normal speed. फर्स्ट गियर पे चल रही थी. फर्स्ट गियर पे मे बी 15 की स्पीड पे चल रही होगी. एंड जब गाड़ी इतने ऊंचे पानी में जब गाड़ी जाएगी तो वाटर डिस्प्लेस होगा. कोई बैरिकेड नहीं किया था पुलिस ने, ट्रैफिक मूवमेंट वहाँ पे स्टॉप नहीं किया था. इतने पानी में ट्रैफिक मूवमेंट स्टॉप करना चाहिए था पुलिस को, जो कि उन्होंने नहीं किया था. और मेरे हस्बैंड को पता भी नहीं था कि वहाँ पे इतना पानी है. जब उन्हें पता चला इट वाज टू लेट टू टर्न बैक और बैक द कार. सो उनके पास एक ही ऑप्शन था, आगे बढ़ना.